भारत के लिए एक और गर्व का पल। एक इंडियन ओरिजिन विजनरी ने स्पेस इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में से एक संभाल लिया है। हम बात कर रहे हैं तेजपाल भाटिया की, जो अब एक्सियम स्पेस की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। एक्सियम स्पेस वही प्राइवेट कंपनी जो नासा के साथ मिलकर दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना रही है। लेकिन कौन है तेजपाल भाटिया? उनका कनेक्शन भारत से क्या है और ये अपॉइंटमेंट इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है स्पेस इंडस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? चलिए आईएसएस वीडियो में करते हैं फुल डीप डाइव, एक इंस्पायरिंग कहानी और स्पेस रेस के फ्यूचर के बारे में। तेजपाल भाटिया एक नाम जो अब स्पेस वर्ल्ड में बज़ क्रिएट कर रहा है। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, लेकिन उनकी रूट्स जुटी हैं भारत से। भाटिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है और पिछले 20 से ज्यादा सालों से टेक्नोलॉजी और बिजनेस के फील्ड में लीडरशिप रोल्स में रहे हैं। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था फाइनेंस और टेलीकॉम सेक्टर में, जहां उनका फोकस था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशनल स्केल अप पर। फिर उन्होंने गूगल क्लाउड में एक सीनियर रोल संभाला, जहां से उनका नाम ग्लोबल इनोवेशन से जुड़ा, और अब वो बन गए हैं एक्सियम स्पेस के सीईओ, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना रही है। एक्सियम स्पेस एक अमेरिकन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो नासा के साथ मिलकर एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक्सियम स्टेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमर्शियल रिप्लेसमेंट होगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जब ISS रिटायर होगा तो लोग और कंपनीज एक्सियम स्पेस के स्टेशन पर रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और इवन टूरिज्म के लिए जा पाएंगे। एक्सियम की ऑब्जेक्टिव्स है स्पेस टूरिज्म को एक्सेसिबल बनाना, रिसर्च बेस्ड मॉड्यूल्स लॉन्च करना, स्पेस एज अ सर्विस मॉडल क्रिएट करना और लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को सस्टेन करना ऑर्बिट में। और अब इस फ्यूचरिस्टिक मिशन के सीईओ बन गए हैं एक भारतीय ओरिजिन विजनरी तेजपाल भाटिया। अब ये अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस की एक और मिसाल है। सोचिए, एक भारतीय ओरिजिन लीडर अब ऐसे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है जिसका इंपैक्ट स्पेस रेस, कमर्शियल इनोवेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पड़ेगा। भारत का ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्पेस डोमेन में। ESRO की मून और मार्स मिशंस वर्ल्ड क्लास हैं। गगनयान मिशन के थ्रू हम अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हैं और मल्टीपल इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट्स नासा और स्पेसएक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप रोल्स में है। तेजपाल की लीडरशिप ISS इकोसिस्टम में एक और शाइनिंग स्टार ऐड करती है। एक्सियम स्पेस का विजन है कि वो 2030 के बाद जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होगा, टैब वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्टेशन लॉन्च करे। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं होगा, ये न्यू स्पेस इकोनॉमी का फाउंडेशन बनेगा। इसमें होगा जीरो ग्रेविटी बेस्ड रिसर्च, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस बेस्ड डेटा सर्विसेज, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और लक्जरी स्पेस टूरिज्म। और जब ISS पूरा इकोसिस्टम का सीईओ एक इंडियन ओरिजिन पर्सन हो, तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड अब इंडियन लीडरशिप को सिर्फ टेक या बिजनेस तक ही नहीं, स्पेस गवर्नेंस में भी ट्रस्ट कर रहा है। तेजपाल भाटिया का कहना है, वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन, वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमैनिटीज फ्यूचर इन स्पेस। उनका फोकस है प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में ले आना, गवर्नमेंट और कमर्शियल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना, साइंस और सस्टेनेबिलिटी को मर्ज करना ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और उनका एक्सपीरियंस गूगल, वीवर्क और अर्ली स्टार्टअप्स में उन्हें एक ऐसा माइंडसेट देता है जो स्केलेबल और मिशन ड्रिवन दोनों होता है। स्पेस सिर्फ साइंस का डोमेन नहीं रहा, अब ये जियोपॉलिटिक्स का एक क्रूशियल पार्ट है। चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना चुका है, तियांगोंग। रशिया ISS से अलग होने की सोच रहा है। USA प्राइवेट कंपनीज के थ्रू डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। इंडिया स्टेडली अपना प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है गगनयान और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के थ्रू। इस सिनेरियो में तेजपाल जैसे लीडर्स का होना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच का ब्रिज बनाता है। उनका इंडियन ओरिजिन होना भी एक सिंबॉलिक मैसेज देता है कि ग्लोबल स्पेस लीडरशिप में भारत के लोग अब की रोल्स प्ले कर रहे हैं। एक्सियम स्टेशन का स्ट्रक्चर काफी मॉड्यूलर होगा। इसका मतलब आप अलग अलग मॉड्यूल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। रिसर्च के लिए एक लैब, टूरिज्म के लिए एक हैबिटेट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडस्ट्रियल मॉड्यूल। एक्सियम का गोल है कि लोग अर्थ से ऊपर एक परमानेंट, फंक्शनल और कमर्शियल प्लेटफॉर्म बिल्ड करें, जहां पे साइंटिस्ट्स, कॉर्पोरेट्स और टूरिस्ट्स सबका स्पेस हो। और जब ये फंक्शनल हो जाता है
तो पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी का सेंटर बन सकता है ये स्टेशन। तेजपाल भतिया जैसे लीडर्स का रेस सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है हर यंग इंडियन के लिए जो स्पेस, साइंस या टेक में कुछ बड़ा करना चाहता है। आज इंडिया में कोडिंग से लेकर रोबोटिक्स तक बचपन में ही शुरुआत हो रही है। इसरो इंटर्नशिप स्ट्रीम बन चुकी है, स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स भारतीय मार्केट में इमर्ज हो रहे हैं। और जब एक इंडियन ओरिजिन सीईओ दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट को लीड करता है तो हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हां, वो भी कर सकता है। तो दोस्तों, तेजपाल भतिया की अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं, एक ग्लोबल माइलस्टोन है। वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन वैल्यूज, ग्लोबल लीडरशिप और फ्यूचर ड्रिवन माइंडसेट। और उनका रोल एक्सियम स्पेस में डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 साल में स्पेस एक्सेस कैसा होगा, इंक्लूसिव, कमर्शियल और कोलैबोरेटिव या सिर्फ एलीट कंट्री स्टाक लिमिटेड। जो भी हो, एक बात तो तय है, आईएसएस रेस में एक इंडियन ओरिजिन माइंड फ्रंट सीट ले चुका है। अगर आपको ये इंस्पायरिंग कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर स्पेस लीडरशिप में भारत का रोल और बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो।